कहते हैं कि पुराने जमाने में मुल्क रूम पर एक रहमदिल बादशाह हुकूमत करता था। बादशाह बड़ा इंसाफ पसंद, नेक सीरत और बहादुर था। बादशाह की एक ही बेटी थी जिसका नाम आफशीन था। शहजादी आफशीन बेहद खूबसूरत और जहीन थी। बादशाह और मुल्क उसे देख देख कर जीते थे। शहजादी आफशीन के महल में एक बहुत बड़ा बाग था जिसमें दूर दूर से मंगवाए नायाब पौधे थे। शहजादी हर शाम को अपनी कनीजों के साथ बाग की सैर करती और रंग बिरंगी तितलियों से खेलती। एक शाम को शहजादी हसब मामूल अपने बाग में खेल रही थी और तितलियां पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ रही थी। तितलियां कभी इस फूल पर जा बैठती तो कभी उस फूल पर। इत्तेफाक की बात है कि मुल्क के कोहे काफ के बादशाह, जिनका पेटू बेटा तख्त पर बैठा आसमान की सैर कर रहा था, उसका तख्त जो एक बड़े अजदहे की शक्ल का था, 4 खौफनाक देव उठाए हुए थे। पेटू जिन का तख्त बादलों के ऊपर उड़ रहा था। पेटू जिन ने एक तिलिस्मी ऐनक लगा रखी थी जिसकी वजह से उसे हर चीज बिल्कुल साफ नजर आ रही थी। पेटू जिन की नजर जब शहजादी आफशीन पर पड़ी तो वह उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गया। उसने उसी वक्त अपने गुलाम देवों को तख्त बाग में उतारने का हुक्म दिया। तख्त नीचे आया तो कनीजें शोर मचाती भाग गईं। शहजादी आफशीन तो गश खाकर गिर पड़ी। पेटू जिन ने उसे उठाकर अपने तख्त पर डाला और बोला, मैं इस खूबसूरत लड़की को अपनी मलिका बनाऊंगा। हा हा हा, चलो अब वापस कोहे काफ चलो। देव यह सुनते ही तख्त कंधों पर उठाए कोहे काफ की तरफ रवाना हो गए। इधर कनीजें दुहाई देती मलिका और बादशाह के पास पहुंची और उन्हें बताया। मलिका तो हाय मेरी बच्ची कहकर वहीं गिर पड़ी और बेहोश हो गई। बादशाह घबराहट में नंगे पांव बाग की तरफ भागा, मगर अब वहां क्या था, कुछ भी नहीं। शहजादी अफशीन को तो पेटू जिन उठाकर ले गया था। पूरी सल्तनत में कोहराम मच गया। जिसने सुना आंसू बहाने लगा। बादशाह ने शाही नुजूमी और वजीर आजम से मशवरा के बाद ऐलान कर दिया कि जो शख्स शहजादी आफशीन को कोहे काफ के जिनकी कैद से आजाद करा के लाएगा वही तख्तो ताज का वारिस होगा। इस ऐलान को सुनते ही बहुत से मनचले शहजादे और नौजवान अपने घरों से निकल पड़े, मगर किसी को भी कोहे काफ का रास्ता न मालूम था। इधर उधर भटक कर नाकाम लौट आए। मुल्क के रूम के एक गांव में एक नौजवान ताजिर उस्मान भी रहता था। उसने जब यह ऐलान सुना तो सोचा किस्मत आजमानी चाहिए, शायद खुदा मेरी मदद करे और मैं शहजादी को जिनकी कैद से छुड़ा लाऊं। यह सोचकर उस्मान ने सामान्य सफर बांधा और घोड़े पर सवार होकर मशरिक की तरफ रवाना हो गया। दोपहर के वक्त उस्मान एक जंगल में पहुंचा और एक घने दरख्त के नीचे लेटकर सुस्ताने लगा। अभी चंद मिनट ही गुजरे थे कि चूं चूं की दर्द भरी आवाज ने उसे चौंका दिया। उसने निगाह उठाई तो क्या देखता है कि दरख्त की एक शाख पर बैठी चिड़िया के गिर्द एक खतरनाक काला सांप लिपटा हुआ है और उसे डसना ही चाहता है। ताजिर उस्मान को चिड़िया पर बड़ा रहम आया, मगर मसला यह था कि चिड़िया को बचाया किस तरह जाए। जितनी देर में वह दरख्त पर चढ़ता, सांप ने चिड़िया को डस लेना था। सोचते सोचते उस्मान के जहन में एक तरकीब आ गई। उसने जल्दी से घोड़े की जीन से लटकती ढाल उतारी। ढाल शीशे की तरह चमकदार थी। उस्मान ने ढाल को जमीन पर इस तरह रखा कि उसका रुख दरख्त पर बैठे सांप की तरफ हो गया। काले सांप ने जब चमकती ढाल में अपना अक्स देखा तो समझा कोई और सांप आ गया है। वह बड़े गुस्से के अंदाज में फन फैलाकर फुफकारने लगा। ताजिर उस्मान ने बड़ी फुर्ती से कमान में तीर जोड़ा और अल्लाह का नाम लेकर छोड़ दिया। सनसनाता हुआ तीर सीधा सांप के फन में लगा और सांप तड़प कर मर गया। चिड़िया बच गई और फुर्र से उड़कर ताजिर के सामने आ बैठी। मगर यह क्या, उस्मान के सामने तो एक हसीन परी मुस्कुरा रही थी। परी ने कहा, ऐ आदमजाद, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मेरी जान बचाई। मैं परियों की मलिका की खास कनीज हूं। आज चिड़िया बनकर सैर को निकलकर इस सांप के हत्थे चढ़ गई। अगर तुम ना आते तो इस मोजी ने मुझे मार डालना था। उस्मान ने हंसकर कहा, ऐ परी,
ये हर इंसान का फर्ज है कि वह जानवरों पर रहम खाए और उनकी मदद करे। परी खुश होकर बोली, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, बोलो मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ। उस्मान ने कहा, मैं रूम की शहजादी आफशीन को जिनकी कैद से आजाद कराने कोहे काफ जा रहा हूँ। अगर तुम मुझे कोहे काफ तक पहुंचने का रास्ता बता सको बड़ी मेहरबानी होगी। परी यह सुनकर सोच में पड़ गई। फिर कहने लगी, ये तुमने एक मुश्किल काम का बेड़ा उठाया है, लेकिन बहादुर लोगों के लिए कोई काम मुश्किल नहीं हुआ करता। ये लो, ये आम रख लो और इस जंगल के जुनूबी हिस्से में मौजूद बरगद के पुराने दरख्त के करीब पहुंचकर आम को चीर देना। उस दरख्त के नीचे बौनों की बस्ती है। वह आम खाने के बेहद शौकीन है। वह तुमसे आम मांगेंगे, मगर तुम हरगिज न देना और कहना, अगर बौना बादशाह मेरे साथ कोहे काफ तक चले तो मैं आम दूंगा। आजकल आमों का मौसम है, मुझे यकीन है बौना बादशाह तुम्हारी बात मान लेगा। उसके बाद तुम्हें क्या करना है ये बौना बादशाह ही बताएगा। उस्मान ने परी का शुक्रिया अदा किया तो उसने अपना एक पर तोड़कर ताजिर को दिया और कहा, जब भी तुम किसी मुश्किल में फंस जाओ तो इस पर को बालों में लगाना, मैं तुम्हारी मदद को पहुंच जाऊंगी। अच्छा, खुदा हाफिज। परी चली गई तो ताजिर उस्मान उठा और घोड़े पर बैठकर बरगद के दरख्त की तरफ चल दिया। वहां पहुंचकर उसने हिदायत के मुताबिक आम निकाला और चीरा तो हर तरफ आम की खुशबू फैल गई। और जब खुशबू बौनों की बस्ती में पहुंची तो सारे बौने बेचैन हो गए और बौना बादशाह के साथ बाहर निकल आए। बौना बादशाह ने ललचाई हुई नजरों से आम की तरफ देखते हुए कहा, ऐ आदमजाद, तुम कहां से ये आम लेके आए? हमें भी खाने के लिए आम दो। उस्मान गुस्से से बोला, चलो भागो यहाँ से, मैं तो तुम्हें आम का छिलका भी नहीं दूंगा। हाँ, एक शर्त मान लो तो सारा आम दे सकता हूँ। बौने बादशाह ने जल्दी से कहा, शर्त बताओ। उस्मान बोला, तुम्हें मेरे साथ कोहे काफ तक जाना होगा। अगर राजी हो तो यह आम तुम्हारा है। बौने ने जवाब दिया, मुझे तो कोहे काफ तक जाने के रास्ते का इल्म नहीं। हाँ, यहाँ से 4 कोस दूर एक खूंखार जादूगरनी रहती है, उसे पता है, मगर वह तो इंसानों का खून पी जाती है और गोश्त भूनकर हड़प कर जाती है, हड्डियों तक चबा जाती है। लेकिन एक बात है, वह मारने से पहले हर इंसान से 3 सवाल पूछती है और जो सही जवाब दे दे उसे छोड़ देती है। मगर आज तक कोई इंसान उसके सवालों के सही जवाब नहीं दे सका। सिर्फ मैं इन सवालों के जवाब जानता हूँ। उस्मान बोला, फिर तो तुम्हें मेरे साथ जरूर जाना होगा, वरना आम नहीं मिलेगा। बौना बादशाह मान गया। उस्मान ने आम बौनों के हवाले कर दिया। सारी बस्ती आम पर टूट पड़ी और उसे छट कर गई। अब उस्मान ने बौने बादशाह को, जो आकार में इंसानी उंगली के बराबर था, उठाकर जेब में डाला और आगे चल पड़ा। जब वे जादूगरनी के इलाके में पहुंचे तो जादूगरनी ताजिर को देखकर खुश हो गई और शैतानी कहकहा लगाकर बोली, वाह वाह, आज खूब बड़ा शिकार हाथ आया है। ऐ इंसान, मैं तुम्हें पानी में उबाल कर तुम्हारी यखनी पी जाऊंगी। उस्मान तो कांप उठा। जादूगरनी की शक्ल भी बड़ी भयानक थी। लाल लाल बाहर को निकली हुई आंखें, पीले जर्द दांत और काला स्याह रंग। उसकी गोद में एक मेंढक बैठा फुदक रहा था, जिस पर हाथ फेरते हुए जादूगरनी उसे चूहे खिला रही थी। जादूगरनी की बात सुनकर उस्मान हिम्मत करके बोला, ऐ जादूगरनी, तुमने तो ऐलान कर रखा है कि जो तुम्हारे 3 सवालों का जवाब दे दे उसे छोड़ दोगी। जादूगरनी ने यह सुनकर चीख मारी और फर्श से उछलकर चिल्लाई, तुम मेरे सवालों के जवाब दोगे? हा हा हा, आज तक कोई इंसान सही जवाब नहीं दे सका। हा 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 हा। जादूगरनी का कहकहा बड़ा भयानक था। उसका महल लरसने लगा। मेंढक उसकी गोद से उछलकर दूर जा गिरा। जादूगरनी ने पहला सवाल किया, बताओ 10 मन वजनी पत्थर को किस तरह फूंक मारकर उड़ाया जा सकता है? उस्मान ने कान खुजलाने के बहाने जेब की तरफ झुककर बौने बादशाह से पूछा। बौने ने उसके कान में कहा, जनाब, पत्थर को पीसकर पाउडर बनाकर फूंकों में उड़ाया जा सकता है। उस्मान ने वही जवाब दोहरा दिया। जादूगरनी उछलकर चिंगाड़ी, लो, अब दूसरे सवाल का सही जवाब दो। बताओ, वह कौन सी दौलत है जिसे कोई नहीं चुरा सकता?
उस्मान फिर जेब की तरफ झुका तो बौने बादशाह ने कहा, जनाब, वह दौलत इल्म है जिसे चुराना नामुमकिन है। अपने दूसरे सवाल का जवाब भी सही पाकर जादूगरनी घबरा गई। उसे शिकार हाथ से निकलता नजर आने लगा, क्योंकि अगर उस्मान तीसरे सवाल का भी सही जवाब दे देता तो उसे छोड़ना पड़ता। उसने कहा, ऐ इंसान, मेरा तीसरा सवाल यह है कि वह कौन सा जुर्म है जिसे करते हुए अगर इंसान पकड़ा जाए तो सजा मिलती है, लेकिन अगर कर ले तो सजा नहीं दी जाती। उस्मान यह सुनकर चकरा गया, मगर बौने बादशाह ने उसे जवाब बताया। उस्मान बोला, वह जुर्म खुदकुशी है। जादूगरनी जोर से चीखी, अफसोस, आज एक इंसान ने मेरे सवालों के जवाब दे दिए। अफसोस, मैं इसे भून कर खा नहीं सकती। जा, चला जा, मैं तुझे छोड़ती हूं, तू आजाद है। उस्मान ने कहा, ऐ जादूगरनी, एक मेहरबानी कर, मुझे कोहे काफ जाने का रास्ता बता दे। मैं अपने मुल्क की शहजादी को जिनकी कैद से आजाद कराना चाहता हूं। जादूगरनी कहने लगी, मैं तुम्हारी जेहानत से खुश हूं। ले, ये गेंद जमीन पर फेंक दे और इसके पीछे पीछे चलता जा। ये गेंद तुझे खून के दरिया के किनारे तक पहुंचा देगी। उस दरिया के पार कोहे काफ की हदें शुरू हो जाती हैं। दरिया के किनारे एक चुड़ैल रहती है, वही दरिया की निगरां है। अगर तुम उसे मारने में कामयाब हो गए तो दरिया पर एक पुल खुद ब खुद बन जाएगा, जिस पर से गुजरकर तुम दूसरी तरफ जा सकोगे। खबरदार, दरिया के खून में तैरने की कोशिश मत करना, वरना पत्थर के बन जाओगे। उस्मान ने गेंद जमीन पर डाली। गेंद खुद ब खुद बढ़ने लगी और ताजिर उस्मान उसके पीछे चलने लगा। बौना बादशाह उसकी जेब में था और उसे मजेदार लतीफे सुनाकर हंसा रहा था। अब हम शहजादी आफशीन की खबर लेते हैं कि वह किस हाल में है। पेटू जिन ने उसे चांदी के एक बहुत बड़े पिंजरे में कैद कर दिया था और उसे मजबूर करता था कि उससे शादी कर ले। इस वक्त भी पेटू जिन कह रहा था, ऐ शहजादी, मेरी बात मान ले, यहां कोई तेरी मदद को नहीं आ सकता। शहजादी आफशीन यह सुनकर रोने लगी। पेटू जिन ने उसे रोते देखा तो हाथ जोड़कर बोला, रो मत प्यारी शहजादी, मैं अभी तुम्हारे लिए मीठी गोलियां मंगवाता हूं। पेटू जिन ने एक देव को गोलियां लाने का हुक्म दिया। वह ले आया, मगर यह क्या, खट्टी मीठी गोलियां फुटबॉल के आकार की थीं। लंबे लंबे बांसों से लिपटे मोटे लॉलीपॉप थे और ईंट जितने चॉकलेट थे। पेटू जिन गुस्से से बोला, ऐ अहमक देव, तुम जिन्हों के खाने वाली गोलियां और लॉलीपॉप ले आए हो, जाओ इनके टुकड़े करके लाओ, इन्हें शहजादी ने खाना है। देव चला गया। पेटू जिन ने शहजादी को रोना बंद करने को कहा, मगर वह रोती रही तो वह गुस्से से दहाड़ा। महल कांप उठा। ऐ नादान शहजादी, तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी, वरना मैं तुझे मार डालूंगा। मैं तुझे 3 दिन की मोहलत देता हूं। अच्छी तरह सोच ले, या तो मुझसे शादी कर ले या मरने के लिए तैयार हो जा। पेटू जिन यह कहकर चला गया और शहजादी रोती रही। इधर ताजिर उस्मान गेंद का पीछा करता हुआ दरिया तक पहुंच गया। उसने देखा कि दरिया में पानी की बजाय खून बह रहा है, और गाढ़ा खून। इस दरिया के किनारे काले रंग का एक पुराना महल था। उसमें वह खूंखार चुड़ैल रहती थी जो दरिया की निगरान थी। उस चुड़ैल ने ताजिर की बू सूंघ ली थी और आदम बू के नारे लगाती चली आ रही थी। उस चुड़ैल के 4 हाथ और 4 आंखें थीं। गले में सांपों का माला था। लंबी लाल जबान मुंह से बाहर लटक रही थी और दांत चमक रहे थे। उस्मान और बौना बादशाह एक दरख्त के पीछे छिपे हुए थे। डरावनी शक्ल वाली चुड़ैल चीखें मारती उधर आ रही थी। दरख्त के करीब आकर उसने मकरूह कहकहा लगाया और तने पर जोर से हाथ मारा। दरख्त टूटकर दूर जा गिरा। उस्मान उसके नीचे आते आते बचा। उसने फौरन तलवार निकाल ली और कहा, ऐ खूंखार चुड़ैल, मरने के लिए तैयार हो जा, मैं तुझे तलवार से काट डालूंगा। चुड़ैल दांत निकालकर हंसने लगी। उसकी खौफनाक हंसी से भूचाल सा आ गया। दरख्तों पर बैठे परिंदे फड़फड़ाकर उड़ गए। उसने गरज कर कहा, तेरी ये मजाल, मैं तुझे चुटकियों में मसल कर रख दूंगी।
तेरा खून इस दरिया में बहाकर गोश्त खा जाऊंगी। उस्मान ने तलवार से वार किया। तलवार चुड़ैल के बाजू पर पड़ी, मगर उस पर कोई असर न हुआ। उसे जख्म तक नहीं आया। अब तो उस्मान के हाथ पांव फूल गए। बौना बादशाह जेब में कूदता हुआ बोला, हाय मारे गए। चुड़ैल हाथ फैलाकर उस्मान की तरफ बढ़ी। उसी वक्त उस्मान ने जेब से परी का दिया हुआ पर निकाला और बालों में लगा लिया। बस फिर क्या था, एक धमाके के साथ परी आ मौजूद हुई। उसके हाथ में सोने की कमान थी जिस पर फौलादी तीर चढ़ा हुआ था। उसने आते ही तीर चलाया। तीर सीधा चुड़ैल के सीने में लगा। उसने जोरदार चीख मारी और जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। उसकी आंखें बाहर निकल आईं और वह चीखती हुई मर गई। बुरे काम का बुरा अंजाम होता है। यह चुड़ैल सैकड़ों इंसानों को हड़प कर चुकी थी और आज खुद मारी गई। उस्मान ने कहा, ऐ परी, मैं किस मुंह से तेरा शुक्रिया अदा करूं? तुमने मुझे और बौने बादशाह को मौत से बचा लिया। परी ने हंसकर जवाब दिया, जो कोई नेकी करता है उसका सिला उसे जरूर मिलता है। तुमने मेरी जान बचाई थी, आज मैं तुम्हारे काम आ गई। अच्छा, खुदा हाफिज। परी चली गई। खून के दरिया पर अब एक पुल बन चुका था। उस्मान उस पुल से गुजरकर कोहे काफ में दाखिल हो गया। कोहे काफ की सरजमीन पर कदम रखते ही न जाने किधर से आवाजें आने लगी। ए नौजवान, भाग जा वरना मार डालेंगे। ये जिन्नों की बस्ती है, यहां इंसान का क्या काम। भाग जा, भाग जा। पहले तो उस्मान ये आवाजें सुनकर घबरा गया, फिर हिम्मत करके आगे बढ़ा। तलवार उसने दोनों हाथों में थाम रखी थी। कुछ देर तक आवाजें आती रहीं, फिर बंद हो गईं। उसी वक्त सामने वाले पहाड़ से एक बहुत बड़ा परिंदा दिखाई दिया। यह कोहे काफ का खूंखार परिंदा था जिसका नाम उड़न हाथी था। उसका जिस्म 3 हाथियों के बराबर था। रंग स्याह था और 4 टांगें थीं। उसकी कमर पर 2 बड़े बड़े पर थे और मुंह के आगे सूंड की जगह एक लंबी नुकीली चोंच थी। इस नई आफत को देखकर उस्मान ने तलवार संभाल ली। उड़न हाथी बड़ी तेजी से उसके सिर पर आ पहुंचा। उसने चोंच खोली और झपट कर उस्मान को निगल लिया। उस्मान को लगा जैसे वह किसी फिसलन भरी सड़क पर फिसल रहा है। वह फिसलता हुआ एक अंधेरे कमरे में जा गिरा। ये उस उड़न हाथी का पेट था। उस्मान पेट में खड़ा हो गया। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी, मगर फिर यह मुश्किल हल हो गई। उड़न हाथी ने अपनी चोंच खोल दी थी। रोशनी और हवा अंदर आने लगी। बौना बादशाह बोला, बाप रे, ऐसा खतरनाक परिंदा मेरे बाप दादा ने भी नहीं देखा होगा। उस्मान बोला, अब यहां से निकलें कैसे? कुछ देर रहे तो इसका तेजाब हमें हजम कर देगा। मेरा ख्याल है तलवार से रास्ता बनाना चाहिए। उस्मान ने खुदा का नाम लिया और जोरदार वार किया। उड़न हाथी का मांस ऐसे कटा जैसे साबुन हो। वह चीखता हुआ घूमने लगा। पेट में जैसे झलझला आ गया। उस्मान लुढ़कता रहा मगर तलवार चलाता रहा। आखिर उड़न हाथी ने उसे बाहर उगल दिया। उस्मान जमीन पर गिरा और उठकर तलवार संभाली। तभी उड़न हाथी ने इंसानी आवाज में कहा, ऐ आदमजात, मुझे मत मारो। तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। उड़न हाथी को बोलते देखकर उस्मान हैरान रह गया। कोहे काफ बड़ी अजीब दुनिया है। वहां ऐसी ऐसी मखलूक पाई जाती है कि जिसे अक्ल मानने से इनकार कर देती है। उस्मान ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें हलाक नहीं करता। तुम्हें जिन्हों के खिलाफ मेरी मदद करनी होगी। वे हमारे मुल्क की शहजादी को उठा लाए हैं। उड़न हाथी ने कहा, मुझे मंजूर है। मैं यहाँ के उड़न हाथियों का सरदार हूं। हमारी तादाद 50 है। जब भी तुम मगरिब की तरफ मुंह करके मुझे आवाज दोगे, मैं अपने साथियों समेत तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊंगा। उस्मान आगे बढ़ गया। एक दिन और एक रात लगातार सफर के बाद वह पेटू जिन के महल के पास पहुंच गया, जहां शहजादी आफशीन कैद थी। पेटू जिन को जब खबर मिली कि एक इंसान शहजादी को रिहा कराने आया है, तो वह कह लगाने लगा और अपने महल की छत पर आकर बोला, ऐ आदमजाद, तू हमसे टक्कर लेने आया है? अपना कद देख, अपनी ताकत देख। जा, चला जा, मैं तुम्हारी जान बख्शी करता हूं।
उस्मान ने बड़ी जुर्रत से कहा, ओ बदबख्त जिन, गुरूर न कर, कभी कभी चींटी भी हाथी को मार डालती है। अपनी खैरियत चाहता है तो शहजादी को आजाद कर दे। पेटू जिन गुस्से में आकर फूंफकारने लगा। उसने अपने गुलाम देवों को हमला करने का हुक्म दिया। उस्मान ने उसी वक्त मगरिब की तरफ मुंह करके पूरी ताकत से कहा, ऐ उड़न हाथियों, मेरी मदद के लिए आओ। फौरन उड़न हाथियों की जमातें आसमान पर नमूदार हो गई। हर तरफ अंधेरा सा छा गया। उड़न हाथियों ने अपनी चोंचों में कई कई मन के पत्थर दबोच रखे थे। उन्होंने उड़ते हुए ये पत्थर देवों पर फेंकना शुरू कर दिए। एक देव की चमकती डंड पर पत्थर पड़ा तो वह तरबूज की तरह फट गई और देव मर गया। देखते ही देखते मैदान देवों की लाशों से भर गया। उस्मान महल में घुस गया। पेटू जिन कई गज लंबी तलवार थामे उसके सामने आ गया। मुकाबला शुरू हो गया। पेटू जिन बड़ा माहिर तलवारबाज था। उस्मान डटकर उसका मुकाबला कर रहा था, मगर पेटू जिन हार मानने को तैयार न था। बौने बादशाह ने यह देखा तो उस्मान की जेब से जादूगरनी वाली गेंद निकालकर पूरे जोर से पेटू के मुंह पर मारी। गेंद फट गया और उससे काला धुआं निकला। पेटू जिन बेहोश हो गया। उस्मान ने लपक कर उसका सर काट लिया। पेटू जिन तड़पता हुआ खत्म हो गया। शहजादी आफशीन को चांदी के पिंजरे से निकालकर उस्मान वापस चल दिया और मंजिलों पर मंजिलें तय करता मुल्क रूम पहुंच गया। बादशाह और मलिका ने जब अपनी बेटी को जिंदा सलामत देखा तो खुशी से निहाल हो गए। उस्मान और शहजादी आफशीन की शादी हो गई। बादशाह ने तख्त व ताज भी उस्मान के हवाले कर दिया। उस्मान ने कई साल तक बड़े अदल और इंसाफ के साथ हुकूमत की।